नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अतुल लोहिया। शिक्षाकुल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के मंच पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शिक्षाकुल संस्थान 2024 के लिए यूपी पीसीएस के लिए एक फाउंडेशन बैच शुरू करने जा रहा है, जिसमें जीएस के कई सारे सेक्शंस आप मुझसे पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं अपना परिचय दे दूं आपको। पिछले लगभग 27 ईयर्स 27 साल से मैं सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी से जुड़ा हूं, पहले एज ए स्टूडेंट और फिर एज ए टीचर। सन 2002 से मैं सिविल सेवा परीक्षा की अभ्यर्थियों का मार्गदर्शन कर रहा हूं, तो पिछले लगभग 21 साल के अनुभव में हमने सैकड़ों हज़ारों स्टूडेंट्स को आईएएस और पीसीएस की परीक्षा में मार्गदर्शन किया है और बहुत अच्छे रिजल्ट दिए। मूल रूप से मैं लोक प्रशासन वैकल्पिक विषय पढ़ाता रहा हूं, तो उसके साथ साथ जीएस के कई सारे सेक्शन पे मेरी विशेषज्ञता है। जैसे आप देखेंगे, जीएस सेकेंड पेपर पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, थर्ड पेपर में इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, फोर्थ पेपर इथिक्स, इंटीग्रिटी, ये सारे सेक्शन मेरे विशेषज्ञता के क्षेत्र रहे हैं। लगभग सारे सेक्शंस पे मैंने किताबें भी लिखी हैं। लगभग 15 किताबों का मैं राइटर ऑथर भी रहा हूँ। राष्ट्रीय सुरक्षा संघवाद या नेशनल सिक्योरिटी फेडरलिज्म विषय पर मेरा पीएचडी है, विशेषकर एनआईए राष्ट्रीय जांच एजेंसी के संदर्भ में। तो जैसा कि आप जान रहे हैं, जो मेरे विशेषज्ञता के क्षेत्र हैं, उन सारे विषयों के संदर्भ में मैं आपसे विस्तार से चर्चाएं करूंगा फाउंडेशन कोर्स में। फ्रेंड्स, जैसा आपको जानकारी होगी, यूपी पीसीएस में जीएस के पहले 4 पेपर होते थे, लेकिन इस बार से ऑप्शन हटा के 6 पेपर कर दिए गए हैं, जिसमें जो शुरू के 4 पेपर हैं ओवरऑल जीएस और लास्ट के 2 पेपर यूपी स्पेशल रख दिए गए हैं। उसके अलावा 150 नंबर का एक सामान्य हिंदी और 150 नंबर का निबंध होता है। तो इस तरीके से कुल 8 पेपर जो कि यूपी पीसीएस मेंस में आपको देने हैं, सारे कंपलसरी पेपर हैं और सबके नंबर जुड़ते हैं, जिसके आधार पर तय होता है कि आप मुख्य परीक्षा पास करेंगे या नहीं करेंगे। इसमें से जीएस का जो फर्स्ट पेपर देखेंगे, उसमें इतिहास, भूगोल, भारतीय समाज जैसे मुद्दे शामिल किए गए हैं। सेकेंड पेपर में इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, आईआर जैसे विषय हैं। थर्ड पेपर में अर्थव्यवस्था, विज्ञान प्रौद्योगिकी, आंतरिक सुरक्षा, आपदा प्रबंधन जैसे विषय। और फोर्थ पेपर नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि का है। इन चारों पेपर में आप देखेंगे तो कुछ सेक्शन ऐसे हैं जो आप प्रीलिम्स में भी पढ़ते हैं और मेंस में भी पढ़ते हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमी। जो ये जीएस के 5 ट्रेडिशनल सब्जेक्ट हैं, प्रीलिम्स में भी पढ़े जाते रहे हमेशा से और मेंस में भी। अब हमारे पास इन 5 विषयों के संदर्भ में 2 तरीके होते हैं पढ़ाई के। एक तरीका ये है कि हम मेंस अलग पढ़ें, प्रीलिम्स अलग पढ़ें, और दूसरा तरीका है कि हम मेंस और प्रीलिम्स को एक साथ लेके ही चलें। अलग अलग संस्थान, अलग अलग टीचर अलग अलग अप्रोच के आधार पर बढ़ सकते हैं, अपने अपने तरीके से। जो दोनों पद्धतियां हैं पढ़ाई की, वो ठीक है। मुझे लगता है कि हम अगर मेंस अलग से पढ़ लें, बहुत प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू सिलेबस, पिछले 10 साल के प्रश्नों की एनालिसिस करते हुए, हालांकि यूपी पीसीएस में तो जब से ये नया पैटर्न आया है, स्पेशली उसके बाद कि हम प्रश्नों की एनालिसिस करेंगे और फिर देखेंगे किस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं मेंस में, प्रीलिम्स में, और उसके आधार पर हम अध्ययन करेंगे। तो मेंस अलग पढ़ लिया जाए, प्रीलिम्स अलग पढ़ लिया जाए। जब हम मेंस की तैयारी करते हैं तो उसमें काफ़ी हद तक हमारी प्रीलिम्स की भी तैयारी हो जाती है, क्योंकि कंसेप्चुअल पार्ट जो कि मेंस में हम तैयार करते हैं, प्रीलिम्स में भी बहुत सारे प्रश्न कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। तो जब मेंस हमने पढ़ा, 70-80% प्रीलिम्स की तैयारी भी उसी के साथ हो जाती है। जो फैक्चुअल नॉलेज जिसकी बहुत ज़रूरत होती है प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में, उसके लिए फिर अलग से हम प्रीलिम्स पढ़ लें। तो मेंस कर लें सारे इन 5 सब्जेक्ट का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी, और देन उसके बाद उनसे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन्हें जान लें, तो हमारी मेंस और प्री की तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा आप देखेंगे जीएस में कई सेक्शन ऐसे हैं जो नॉन ट्रेडिशनल हैं, मतलब जिनका प्रीलिम्स में बहुत उपयोग नहीं होता है। ये रिसेंटली ही अभी सिविल सेवा परीक्षा मेंस में शामिल किए गए थे। उनमें भारतीय समाज और सामाजिक न्याय,
गवर्नेंस या शासन व्यवस्था, आपदा प्रबंधन, आंतरिक सुरक्षा, नीति शास्त्र। ये सब ऐसे विषय हैं जो प्री के सिलेबस में नहीं है। एक दो प्रश्न अगर आ जाएं तो अलग बात, अदरवाइज जनरली इन सेक्शन से प्री में प्रश्न नहीं पूछे जाते। ये केवल मेंस के सब्जेक्ट हैं और इसलिए इन सेक्शंस को तैयार करते समय हमें विशेष रूप से जागरूक रहना होता है कि चूंकि केवल मेंस में है तो कई बार इनकी अनदेखी कर दी जाती है। ज़्यादा फोकस किया जाता है ऐसे सेक्शन पे जो प्री में भी है, मेंस में भी। हम लोग इस तरह की गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। जो स्पेशली मेंस के सेक्शन हैं उन्हें भी हमें बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है, क्योंकि वास्तव में ये ऐसे सेक्शन हैं जो हमें दूसरे स्टूडेंट से कुछ ज़्यादा बेनिफिट दे देते हैं, दूसरों से आगे बढ़ाने में हमें मदद करते हैं। क्योंकि कई स्टूडेंट की सोच यही होती है कि वो प्री के सेक्शंस पर फोकस ज़्यादा करते हैं। जो ये नए सेक्शन हैं, मेंस के हैं, अभी भी पर्याप्त मात्रा में ना अच्छा गाइडेंस है ना उतनी किताबें। लेकिन ये एक सुखद आश्चर्य की बात है कि जितने ये नए सेक्शन हैं, मेरे लिए विशेष रूप से ये सारे विशेषज्ञता के क्षेत्र रहे। यूपीएससी में जब 2013 में नीति शास्त्र का पेपर जुड़ा था, पहली किताब मैंने लिखी थी हिंदी माध्यम में, अकॉर्डिंग टू 100% सिलेबस कवर करते हुए नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि के ऊपर। उसी तरह से लोक प्रशासन का टीचर होने के नाते गवर्नेंस विशेषज्ञता का क्षेत्र है। लोक प्रशासन में हम आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे भी पढ़ते हैं, आपदा प्रबंधन भी। तो देखिए आप, जो नए सेक्शन हैं जनरली किसी और संस्थान में नहीं पढ़ाए जाते, नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं। हम विशेष रूप से उन सेक्शंस को बहुत अच्छा कर सकते हैं। मैं इस संस्थान के मंच पे जीएस के कई सेक्शन आपके साथ चर्चा करूंगा। पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, एथिक्स, कई सारे सेक्शन जो ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल हैं, मेंस और प्री दोनों लिहाज से हम साथ में होंगे और विस्तार से चर्चाएं करेंगे, ताकि आप यूपीपीसीएस में एक अच्छी रैंक के साथ परीक्षा पास कर सकें। धन्यवाद दोस्तों।